हेलो बच्चों, माय नेम इज कृतिका और मैं आई हूँ आपकी 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी को बहुत आसान बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। तो बच्चे लोग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या आप लोगों को याद है हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? और अगर आप लोग को याद नहीं है तो भाई देखो, मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी वीडियोस है ना हमारे चैनल पे आप जाके देखिए। उसकी बकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपको 1 to 1 वो सारी वीडियोस को देखना है। तो आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। तो भाई क्या है सैलरी और कमीशन? और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ये टॉपिक है बेटा। तो जब एक पार्टनर अपनी फर्म में कुछ काम करता है तो फर्म उस पार्टनर को बदले में सैलरी और कमीशन देती है। तो बस उसको ही हम बोलते हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अब सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो सैलरी और कमीशन नहीं दी जाती। बट अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना होता है। क्लियर? अब पहले बात करेंगे सैलरी कैसे दी जाती है। तो देखो बेटा, सैलरी में बहुत सिंपल सा मुद्दा है। क्या मुद्दा है भैया? क्वेश्चन हमको बताएगा कि मिस्टर ए को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, आ जाएगी आपके साल भर का सैलरी। कितनी? 6000। बट अगर मान लो कि मिस्टर ए ने बिजनेस में सिर्फ काम ही 9 महीने किया है तो क्या करेंगे? 9 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। या हमारा बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर में और खत्म हुआ है 31 मार्च में, तब क्या करेंगे? तब जो पर मंथ का सैलरी होगा उसको 6 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भाई, या तो पर मंथ होगी या फिर क्वेश्चन ने कहा कि मिस्टर ए को क्वार्टरली बेसिस पे सैलरी मिलता है। अब याद कीजिए, मैंने बताया था आप लोगों को एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। तो भाई एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर उसको एक क्वार्टर में 500 मिलता है तो साल भर यानी 4 क्वार्टर में कितना मिलेगा? 6000 मिलेगा। लेकिन वही सेम चीज अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि बिजनेस से 3 क्वार्टर काम हुआ है ना, बिजनेस में सिर्फ 3 क्वार्टर ही काम हुआ है, मतलब 3 क्वार्टर ही हुए हैं बिजनेस को स्टार्ट हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 की जगह 3 कर देंगे, है ना। ऐसे बच्चे डे वाइज भी आ सकता है, वीक वाइज भी आ सकता है, लेकिन भाई देखो हमारे में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो डे वाइज या वीक वाइज ठीक है आएगा ही नहीं, या तो पर मंथ आएगा या फिर क्वार्टरली आएगा। क्लियर है? तो सैलरी का सिंपल सा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बात छोटी सी रह गई यहाँ पे, वो क्या है कि जो सैलरी है वो कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में पहले ही बताया हुआ है कि सैलरी हम तभी देते हैं पार्टनर को जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो हम सैलरी नहीं देते हैं। राइट? तो ये हो गया हमारा क्या? सैलरी का मुद्दा। अब हम बात करते हैं कमीशन। अब हम किसकी बात करेंगे? कमीशन की। तो देखो भाई, कमीशन टू अ पार्टनर। अब कमीशन के बारे में क्वेश्चन 3 बातें बोलता है। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि कमीशन चार्ज करो बिफोर चार्जिंग, क्या बोलेगा? बिफोर चार्जिंग, या तो बिफोर लिखा हुआ होगा, ठीक है, या फिर बिफोर भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक रेट दे रखा होगा, या फिर लिखा हुआ होगा आफ्टर चार्जिंग। क्या लिखा हुआ होगा? आफ्टर चार्जिंग। अब ये बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग या कुछ भी नहीं लिखा होगा, इसका क्या मतलब है? तो देखो बेटा, इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं।
मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए वॉज इंटाइटल, मिस्टर ए को मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मिस्टर ए को मिलेगा क्या, कमीशन, मिस्टर ए इंटाइटल कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मिस्टर ए को मिलेगा, मिस्टर ए इंटाइटल कमीशन at the rate 10% of net profit before charging such commission, तो क्या करेंगे हम इसमें, अब हमें कमीशन निकालना है जो कि कितना परसेंट है, करीब 10% है। कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट पे निकालना है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो जो भी निकल कर आएगा वो क्या होगा, हमारा कमीशन। क्लियर है? चलिए इसका लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses equally. मिस्टर ए को मिलेगा एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या मिस्टर ए इंटाइटल कमीशन at the rate 10% of net profit before charging such commission, and the net profit is rupees 20,000। ठीक है, तो भाई देखो मिस्टर ए और बी दो पार्टनर है और क्वेश्चन ने कहा कि मिस्टर ए को 10% का कमीशन मिलेगा, किसका, नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। कैसे निकालेंगे कमीशन, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, 20,000 का नेट प्रॉफिट है, क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2000 का कमीशन आ गया ए का। सिंपल, बताओ कितनी जरा सी बात थी, नेट प्रॉफिट का 10% निकाला, आ गया 2000 का कमीशन। क्लियर है? तो जब भी बिफोर लिखा हुआ होगा तो जो भी हमें रेट दे रखा होगा इंटू रेट डिवाइड बाय 100। अच्छा मान लीजिए अगर इसकी जगह 6% होता तो इंटू 6 डिवाइड बाय 100। क्लियर? लेकिन अगर बिफोर की जगह, बच्चे बिफोर की जगह अगर आफ्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे नेट प्रॉफिट इनटू जो रेट होगा कमीशन का डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करना होता है। क्या करना होता है, 100 प्लस रेट। फॉर एग्जांपल मान लो कमीशन का रेट है 6%, तो क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू 6 डिवाइड बाय 106। मान के चलिए कमीशन का रेट है 13%, तो नेट प्रॉफिट इनटू 13 डिवाइड बाय 113। क्लियर है? तो इसका भी क्वेश्चन लेते हैं भाई। A and B are partner sharing profit and losses equally। फिलहाल हमें रेशियो का कोई रोल नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। मिस्टर बी entitled commission at the rate 10% of net profit after charging such commission, and the net profit is rupees 22,000। ठीक है, तो ए और बी तो पार्टनर है, बी को कमीशन मिलेगा 10%
नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 22,000 रुपए। तो कैसे करेंगे बच्चे इसे, तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना 22,000 रुपए, कमीशन का क्या रेट है 10%। अब क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, क्या लिखा हुआ है आफ्टर, तो यहाँ पे हम करेंगे 100 प्लस 10 यानी कि 22,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। इसको कट करेंगे 11 टू जा 22 और ये कितना आ गया हमारे पास 2,000 का कमीशन आ गया। क्लियर है। तो आफ्टर में जो रेट होगा इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, बट अगर बिफोर लिखा हुआ होगा तो इंटू रेट डिवाइड बाय 100। क्लियर। अब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बच्चे क्वेश्चन में, ना आफ्टर लिखा हुआ है और ना ही बिफोर लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भैया कमीशन चार्ज करो एट द रेट 10%, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो उस मोमेंट पे हम मानेंगे कि वो बिफोर वाला केस है। कौन सा केस है, बिफोर वाला केस। तो ना आफ्टर लिखा है ना बिफोर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसे हमेशा क्या करेंगे कंसीडर, बिफोर कंसीडर करेंगे। यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ओके, तो बच्चे ये था हमारा सैलरी और कमीशन का छोटा सा सिंपल सा छोटू मोटू सा टॉपिक। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको ये जानना है तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो भैया क्यों नहीं कर रहे, अपने 3 दोस्तों को मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं और उसमें दूंगी मैं आपका साथ। गुड बाय।